गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड वालों के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें हम आज सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे। हम आज बच्चों को हमारा जो थर्ड यूनिट है इंटरेस्ट है, हम इंटरेस्ट के बारे में आज बच्चों को बताएंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट कहते किसे हैं। इंटरेस्ट में जो चीज़ें आती हैं कि हमारा क्या है, कि इंटरेस्ट होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज बताएंगे। कि जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे साइकोलॉजी में क्यों लाया गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्यों लाया गया। तो हम ये देखते हैं, ये एग्जाम में भी पूछा गया है। आप बैक में जाके देखेंगे पीछे में, तो यहाँ रुचि से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो रुचि होता क्या है या रुचि कहते किसे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो और भी बैक में पूछा गया है। तो हम आज पढ़ते हैं इंटरेस्ट। पहले हम ये जानते हैं, इंटरेस्ट तो अंग्रेजी शब्द है। तो इंटरेस्ट का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, मतलब हिंदी में क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रुचि। ये जो इंटरेस्ट शब्द है वो जो होता है लैटिन भाषा के इंटरेसस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, अंतर स्थापित करना, लगाव होना, महत्व होना आदि चीज़ें आती हैं। कहने का मतलब इंटरेस्ट का बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि सामान्यतः हम जो होता है इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के पसंद से लेते हैं। कहने का मतलब हर व्यक्ति कहता है मुझे यार इसमें इंटरेस्ट है, मतलब उस व्यक्ति को वो चीज़ें पसंद है या वह व्यक्ति उनको पसंद है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि कोई ऐसा, मतलब कोई जो व्यक्ति होता है जिस वस्तु अथवा क्रिया को पसंद करता है और या फिर उसकी ओर आकर्षित होता है, वो उससे संबंधित अपना कोरिलेशन स्थापित करता है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि उसके प्रति, उस व्यक्ति का उस रुचि व्यक्ति के प्रति क्या है, रुचि है, या उस वस्तु के प्रति उसकी रुचि है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा रुचि होता है वह मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति और किसी क्रिया को स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, या फिर उनका कह सकते हैं कि अवधान केंद्रित करती हैं या ध्यान केंद्रित करती हैं। तो रुचि जो होता है वह साधारणतः क्या होता है, व्यक्ति के विकास में क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, सहयोग करता है, विकास करता है, हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है कि समाज में उस व्यक्ति का जो होता है स्थान को, वह अपने आप स्थान को निश्चित भी करता है और व्यक्तित्व को अपने प्रभावशाली भी बनाता है। ये एक छोटे से मीनिंग के अंतर्गत, वैसे तो रुचि क्या होता है, रुचि की तो बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन एक छोटे से रूप में हम ये जान लेते हैं कि रुचि जो होता है, इतना ही आप जानिए कि रुचि जो होता है वो हमारा जो अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहा जाता है, वो लैटिन भाषा के इंटरेस्ट शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है कि अंतर स्थापित करना या महत्व होना या लगाव होना, ये हमारा रुचि का अर्थ होता है। ऐसे ही कह सकते हैं किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के प्रति या किसी व्यक्ति का किसी रुचि के प्रति, वस्तु के प्रति आकर्षित होना ही रुचि कहलाता है। और रुचि जो होती है या कह सकते हैं मानसिक क्रिया है, और रुचि जो होता है हर व्यक्ति का समाज में एक निश्चित स्थान प्रदान करता है या उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। तो रुचि को बहुत सारे जो हमारे मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो अलग अलग तरीके से उनके डिफिनेशन को दिए हैं। हम यहाँ कुछ डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि बी.एन. झा के शब्दों में जो होता है, रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। क्या कहती है, ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। जिस वस्तु पर, जिस व्यक्ति पर उसकी रुचि है, उस पर वह ध्यान क्या होता है, बनाए रखती है। अगला जो होता है वो ये होता है कि रुचि जो होता है बहुत अच्छा, इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेमर और गेज के अनुसार जो है कि सुखद तथा दुखद भावनाओं, सुखद तथा दुखद भावनाओं तथा पसंद व नापसंद के व्यवहारों के आकर्षण तथा विकर्षण के व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होती है। क्या, रुचि। कोई चीज़ें मुझे पसंद है, उसमें आपकी रुचि है। कोई चीज़ें आपको पसंद नहीं है, उसमें आपकी अरुचि है। ये सारी चीज़ें ये आपकी रुचि को ही दर्शाती है। तो ये क्या होता है, किसने कहा है, रेमरे गेज ने। गिलफोर्ड ने भी इनके बारे में परिभाषा दी है रुचि के बारे में। उन्होंने लिखा है कि रुचि किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति पर अवधान केंद्रित करने
उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने व उससे संतुष्टि पाने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? एक तरीके से प्रवृत्ति होती है कि रुचि किसी भी क्रिया, वस्तु, व्यक्ति पर अवधान केंद्रित करने, उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने व उससे संतुष्टि पाने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड के शब्दों में। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि रुचि जो होती है वह अनुप्रेरक शक्ति होती है, जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है, अथवा ये एक प्रभावात्मक अनुभूति है जो स्वयं क्रिया द्वारा अनुप्रेरित होती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कारण भी हो सकती है तथा उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकता है। क्रो एंड क्रो ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि यह जो होता है एक अनुप्रेरक शक्ति होती है जो किसी वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान करने के लिए क्या करती है? बाध्य करती है, और ये प्रभावात्मक अनुभूति होती है जो व्यक्ति की मानसिक क्रिया पर निर्भर करता है। तो रुचि की प्रकृति जो बहुत सारी होती है कि रुचि के द्वारा ध्यान शक्ति में स्थिरता आ जाती है, रुचि के कारण व्यक्ति सक्रिय भी हो जाता है। रुचि के कारण जो होता है मनुष्य की स्थिति जो मानसिक स्थिति जो होती है वो प्रकट होकर वस्तुओं में भिन्नता भी उत्पन्न कर देती है, और रुचि जो होती है वह जन्मजात होती है। कभी कभी इसमें बाह्य फैक्टर मतलब जो इन एक्सटर्नल और होता है वो फैक्टर भी काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति का उस फैक्टर के प्रति या उस वस्तु के प्रति उसका रुचि या बढ़ जाता है या रुचि उत्पन्न हो जाता है। और रुचि में जैसे होती है मनुष्य में आवश्यकता अनुसार ये रुचियाँ बदलती भी रहती हैं और व्यक्ति को तरोताज़ा बनाए रखती है उनकी यह रुचि। तो रुचि हमने देख लिया कि रुचि जो है रुचि क्या होती है और रुचि की क्या विशेषताएं होती हैं। आप लोग एग्जाम में गिलफोर्ड और रेमर गेज को ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको और सारी परिभाषाएं अगर ना तैयार हो तो एकदम साधारण शब्दों में आप जरूर लिखिएगा कि सुखद तथा दुखद भावनाओं, पसंद नापसंद व्यवहार, आकर्षण तथा विकर्षण के व्यवहार को प्रदर्शित करती है रेमर और गेज के अनुसार। और गिलफोर्ड जो है रुचि किसी वस्तु, क्रिया, व्यक्ति पर अवधान केंद्रित करने, उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने व उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। अगर आपको पूरा नहीं तैयार होता है तो आप ये दो जो है जरूर लिखिएगा एग्जाम में। अगर चाहे जो भी क्वेश्चन पूछता है कि रुचि का शैक्षिक महत्व क्या होता है, रुचि की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप रुचि के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे तो उनकी परिभाषा आप जरूर डालिएगा। तो आते हैं हम देखते हैं कि रुचि की क्या विशेषताएं होती हैं। रुचि की विशेषताएं जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। एक तो होती रही रुचि की बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन छोटी छोटी जो विशेषताएं हैं हम आपको जरूर बताएंगे। कि पहली तो बात आप जानते हैं कि रुचि जो होती है एक मानसिक संरचना होती है और रुचि में परिवर्तनशीलता भी होती है, जैसा आपको मैंने बता भी दिया है। रुचि जो होती है वह वंशानुक्रम तथा वातावरण से प्रभावित होती है, और रुचि जो होती है वह व्यक्तित्व के निर्धारण तत्वों के विकास में सहायक भी होती है। रुचि जो है आयु बढ़ने के साथ साथ जो होती है रुचियों में बहुत सारे परिवर्तन होती हैं, और बहुत सारी रुचियां जो जन्मजात रहती हैं आगे आकर समाप्त भी हो जाती हैं, और बाह्य वातावरण के सहयोग से या प्रभावशीलता से उनके ऊपर किसी वस्तु या किसी चीज़ के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ जाती है। और रुचि में जो होता है योग्यता अभियोग्यता हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है, वो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। रुचि में जो होता है सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति प्रभावी होती है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि रुचि जो होती है कहने का मतलब है कि निम्न स्तर के जो लोग होते हैं वो अपने से थोड़ी चीज़ों की पाने की आकांक्षा रखते हैं, उनकी रुचि होती है, लेकिन जो उच्च स्तर वाले व्यक्ति होते हैं वो उससे भी उच्च चीज़ों की पाने की आकांक्षा या रखते हैं या रुचि रखते हैं। तो रुचि में जो होती है वो इन सबसे बड़ी चीज़ें ये होती है कि सामाजिक स्थिति तथा आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है या फिर प्रभावित करती है। रुचि जो होती है वो व्यक्ति वस्तु किसी भी वस्तु क्रिया की ओर आकर्षित करती है तथा मनुष्यों को उनसे जोड़ती है। भाई रुचि आदमी को तभी लगता है ना जब वो सामने वाली चीज़ें, सामने वाली वस्तु या सामने वाली क्रिया सामने वाले व्यक्ति को क्या करेगा, अपने अपने ओर आकर्षित करेगा, तभी तो रुचि उसका उस व्यक्ति के प्रति होगा।
तो कहने का तात्पर्य है कि रुचि जो होती है मनुष्य को किसी वस्तु क्रिया की ओर अपनी ओर आकर्षित करती है तथा मनुष्यों को उसके साथ जोड़ती है। रुचि जो होता है व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप भी होती है। रुचि जो है व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, या कह दें कि इंटरेस्ट इज पर्सनालिटीज मेन पार्ट कह सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा होता है कि रुचि जो होती है वो हमारे हर तरीके से सहयोगात्मक होती है, व्यक्ति के विकास में होती है, व्यक्ति को समझने में होती है। और सबसे अच्छी चीज़ें होती है कि सामाजिक आर्थिक रूप से काफ़ी लोगों को प्रभावित करती हैं। और रुचि जो होती है व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं से ही रिलेटेड होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर व्यक्ति आपसे पूछा भी जाए कि रुचि की विशेषताएं क्या होती हैं तो आप एक दो ऐसे याद रख लीजिएगा कि मानसिक संरचना होती है, सामाजिक आर्थिक से देखी जाती है, व्यक्तित्व का एक अंग भी होता है, वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित होता है, अभियोग्यता और योग्यता का इससे संबंध नहीं होता है, और निर्धारक व्यक्तित्व के विकास में सहायक भी होता है। रुचियाँ जो होती हैं विभिन्न होती हैं और समय के साथ परिवर्तित भी होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभी रुचि है वो बाद में भी हो सकती हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ें जो होती हैं वो रुचि के विशेषता के अंतर्गत आती हैं। हम अगला आते हैं कि देखते हैं कि रुचि की हमने देख लिया कि उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसकी कहते कैसे हैं, उसके अर्थ क्या है, ये कहाँ से निकला है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हम आते हैं देखते हैं कि रुचि के कितने प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कि रुचि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। रुचियाँ जो होती हैं मुख्यतः कह सकते हैं कि रुचि जो होती है वो जन्मजात होती है या फिर अर्जित की जाती है। यही दो चीज़ें होती हैं कि रुचि जो होती है हमारा जन्मजात होती है और अर्जित होती है। तो हम जन्मजात के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो रुचियाँ होती हैं जन्मजात की, ये मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होती हैं और इन्हें जो होती हैं व्यक्ति की आवश्यकताओं से भी संबंधित ये रुचियाँ होती हैं। जो बालकों के जो है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित व्यवहार जो होते हैं वो रुचि के माध्यम से ही प्रकट हो रहे होते हैं, जो जन्मजात रुचि माना जाता है। तो जो मूल बालक की मूल प्रवृत्तियों से आदमी को या व्यवहारों के माध्यम से रुचि प्रकट हो वो जन्मजात रुचि होता है। जबकि अर्जित रुचि जो होता है किसी व्यक्ति के अंदर जो है किसी वस्तु विचार के प्रति भाव उत्पन्न हो व प्रतिक्रिया हो तो धीरे धीरे रुचि में परिवर्तन होते जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अभ्यास या परिणाम भी मानते हैं। कहने का मतलब किसी विद्वान पुरुष के बारे में हम क्या करते हैं कि उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो हो सकता हम कहते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए ले लें कि स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पुरुष के माध्यम की ये हमारे जो हैं हम स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी हमारी रुचि है उनके पढ़ने में। तो किसी व्यक्ति हो सकता है किसी वस्तु के प्रति, किसी कार्य के प्रति जो होता है उसकी जो रुचि होती है वो कई तरीके से होती है हमारा, और जिससे आदमी जो है हमारा उससे रिलेटेड होता है, ये हमारे अर्जित जन्मजात के प्रति आता है। अगला जो होता है वो हमारा इसी को जो हमारा क्या बोलते हैं, रुचि के प्रकार के अंतर्गत ही जो है हमारा सुपर के अनुसार, जो सुपर एक मनोवैज्ञानिक उन्होंने रुचि को 3 भागों में डिवाइड किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्त रुचि होती है, अभिव्यक्तात्मक रुचि होती है और परीक्षित रुचि होती है। पहला जो हमारा होता है वह व्यक्त रुचि होता है। आप ध्यान से सुनिएगा कि सुपर के अनुसार जो है रुचि को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो होता है व्यक्त रुचि होता है, दूसरा अभिव्यक्तात्मक रुचि होता है, तीसरा परीक्षित रुचि होता है। तो हमारा पहला जो होता है वह व्यक्त रुचि होता है। व्यक्ति जिन रुचियों को अपने व्यवहारों से व्यक्त करता है वो व्यक्त अभिरुचि होता है। क्या होता है, अपनी व्यवहारों से अपनी अभिरुचियों से जो चीज़ें व्यक्त करता है वो हमारा व्यक्त अभिरुचि होता है। इन जो होता है व्यक्ति के अंतर्गत हमारा किसी विचार किसी वस्तु के प्रति कितना उनका झुकाव है, कितना उनका लगाव है, ये बोध कराता है व्यक्त रुचि में। अभिव्यक्तात्मक जो रुचि होती है वो रुचि जो होती है वो प्रायः एक विशेष के द्वारा पूछी जाती हैं। अभिव्यक्ति मतलब किसी चीज़ के व्यक्त करना। अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए प्रायः किसी व्यक्ति से कुछ पूछ करके हम उसकी प्रारूप या उसके बारे में जान सकते हैं।
इसके लिए हम जैसे कि प्रश्नावली और साक्षात्कार और अंतर्दर्शन, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से व्यक्त कह सकते हैं। व्यक्त मतलब अपनी बातों को व्यक्त करना, व्यक्तात्मक व्यक्त रुचि है। अभिव्यक्तात्मक मतलब अपनी जो अवसर मिलता है अपनी अभिव्यक्तिकरण करने का, वो हमारा अभिव्यक्तात्मक जो होती है वो रुचि है। जैसे हम इसके एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंटरव्यू। और तीसरा जो हमारा होता है परीक्षित अभिरुचि होता है। परीक्षित अभिरुचि जो होती है उसमें व्यक्ति की रुचियों का ज्ञान जब होता है कि रुचि प्रपत्र एवं प्रमापित अभिरुचि परीक्षण के माध्यम से वह किया जाता है। ये रुचि जो होते हैं प्रपत्र के माध्यम से ही किया जाता है, और ये जो होती है प्रमापित अभिरुचियों का इसमें प्रयोग होता है। एवं जो इसमें अभिरुचियों के मापन के लिए विशिष्ट अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसमें परीक्षण भी किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही होता है कि जिसमें परीक्षा लिया जाता है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा, प्रमापित अप्रमापित परीक्षण के द्वारा जो हमारा रुचियों का टेस्ट लिया जाता है वो हमारा होता है परीक्षित अभिरुचि होता है। तो ये हमारा जो है अभिरुचि के प्रकार हुआ कि अभिरुचि के प्रकार जो होते हैं वो हमारा इसमें बहुत ही सारे इसके शैक्षिक महत्व भी होते हैं, एजुकेशनल इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जो हमारा रुचि जो होते हैं ये शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति के भिन्नता में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, पाठ्यक्रम निर्माण में भी रुचि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और शिक्षा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसके लिए रुचि जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और व्यवसाय मतलब किस व्यक्ति का किस में सबसे ज़्यादा रुचि है उसके आधार पर उसके व्यवसाय का चयन करने में भी रुचि का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि यह रुचि जो होती है हम बहुत माध्यम से ये देख सकते हैं कि शिक्षा में जो है कि बालक किस क्रियाओं में किस व्यवस्था में इसमें सहयोग कर रहे हैं। व्यक्तिक में हमने देखते हैं कि जो बच्चा है या विद्यार्थी जो है वह किस बालकों में किन बालकों से किस तरीके से उसमें भिन्नताएं देखी जा रही हैं कि इनका इस बच्चे का इस क्षेत्र में रुचि है, इन बच्चों का इस क्षेत्र में है। तो हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी रुचि के माध्यम से जान सकते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में भी हमने ये देख लिया कि पाठ्यक्रम निर्माण में भी यह रुचि जो होती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये जो होते हैं छात्रों की रुचियाँ जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। इसको ध्यान में रखकर ही पाठचर्या का व्यक्ति जो है वो निर्माण करता है। और अधिगम में जो रोचकता लाने के लिए जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बच्चे कैसे पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ें बच्चों को सबसे ज़्यादा याद हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें रुचि के माध्यम से ही शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में भी कैसा एग्जाम्पल दें कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट हो और बच्चे आसानी से समझ सके और सीख सके, ये भी उसमें दिया जाता है रुचि के महत्व में। शिक्षण विधियों की निर्धारण में भी रुचि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा है कि छोटे बच्चे हैं तो वो कैसे शिक्षण विधि उनको दिया जाना चाहिए, उनकी कैसी रुचि होती है। उससे बड़े बच्चे अगर 12 साल के बच्चे हो गए हैं तो उनकी बच्चों की कैसी शिक्षण विधियाँ देनी चाहिए, किसमें उनमें बच्चों की रुचि होती है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो उनकी कैसी शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए कि इससे इतने बड़े बच्चों के लिए आयु उम्र के हिसाब से कितनी कैसी उनको चीज़ें दी जानी चाहिए जिससे बच्चे जो होते हैं उसमें इंटरेस्ट ले। तो ये जो रुचि होती है वो शैक्षिक में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला जो होता है हमारा जो होता है शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन दूर करने के लिए। तो कभी कभी होता है कि अरुचिपूर्ण अधिगम करते हुए भी वह कई वर्ष तक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जैसे कि कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसमें बच्चों का रुचि नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, या फिर वो पास भी नहीं हो सकते हैं। तो वो बार बार एक ही क्लास में फेल होते रहते हैं क्योंकि उसका उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए बच्चा बार बार उत्तीर्ण होता रहता है। तो इससे उनका काफ़ी अपव्यय भी होता है। तो इन समस्याओं को दूर करने में रुचि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा भावी व्यवसाय के चयन के लिए रुचि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये जो होता है कि उसी को ध्यान में रखकर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़े और बेहतर परफॉर्म कर सके। तो इसके लिए भावी व्यवसाय के लिए रुचि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमने आज ये देखा कि रुचि की किसे कहते हैं, रुचि की क्या परिभाषाएं होती हैं, रुचि की क्या विशेषताएं होती हैं, रुचि के क्या प्रकार होते हैं और रुचि के क्या महत्व होते हैं।
तो ये रुचि जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वह किसी भी व्यक्ति के लाइफ में जो होता है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जिसके अंदर ये रुचि ना पाई जाती हो, और रुचि के हिसाब से व्यक्ति अपने भविष्य में अपने वर्तमान में जो है अपने जीवन को जीता है, आशा भरी जीवन को जीता है कि हम अपनी इस चीज़ को लक्ष्य को पा लें या ये कार्य करके। तो रुचि जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप इसको पढ़िएगा ध्यान से। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी कुछ बताया है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।